Today we will solve concluding two questions of exercise 7.4. We will solve firstly question number 4 and then question number 5 of this exercise. Chapter is triangles. Now this one is a sporting figure. A, B, C, D is quadrilateral. This one is a quadrilateral where AB is the smallest side and CD is the longest side. According to question, AB and CD are respectively the smallest and the longest sides of the quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल की सबसे छोटी साइड AB, क्वाड्रिलेटरल की सबसे लंबी साइड CD. शो दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C. हमें प्रूव करना है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D. ये हमें प्रूव करना है. इन ऑर्डर टू प्रूव द रिजल्ट, फर्स्टली हम यहाँ पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन देंगे. मैं ऐसा करूँगा, दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करूँगा. This one is a diagonal. AC is also diagonal. We join both the diagonals of the quadrilateral ABCD. This one. यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में join AC and B. Now how to prove the result? लिखेंगे proof. यहाँ मैंने ऐसा किया. Suppose this one is angle 1, this one is angle 2, angle 1, angle 2, then 3, 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8. सब एंगल्स के नाम रखें. फर्स्टली वी हैव टू प्रूव एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C. हमें देखना है A कहाँ है, C कहाँ है. दिस वन इज एंगल A, दिस वन इज एंगल C. सो एंगल A और एंगल C के लिए, एंगल A के लिए वी नीड एंगल 1 and 2, एंगल C के लिए वी नीड एंगल 5 एंड एंगल 6. सो फर्स्टली हम वो दो ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे. एक ट्राइंगल में ये 1 और 5 आना चाहिए, दूसरे ट्राइंगल में 2 और 6 आना चाहिए. हम ऐसे ही एंगल्स कंसिडर करेंगे. A इज ग्रेटर देन C प्रूव करना है. सो फर्स्टली मैं ये ट्राइंगल कंसिडर करूंगा, ट्राइंगल A B C. इन ट्राइंगल A B C. अब इस ट्राइंगल में क्या है हमारे पास, ट्राइंगल A B C. क्वेश्चन सेज AB इज द स्मॉलेस्ट साइड. आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल इज ABCD और क्वाड्रिलेटरल की सबसे छोटी साइड है AB. इट मीन्स BC साइड जो है वो AB से बड़ी होगी. वी कैन से AB इज लेस देन BC और वी कैन से BC इज ग्रेटर देन AB. क्वेश्चन में क्या है, AB इज द स्मॉलेस्ट साइड. AB सबसे छोटी साइड है, इसका मतलब BC बड़ी होगी. सो वी कैन से BC इज ग्रेटर देन AB. वी कैन राइट BC इज ग्रेटर देन AB. जब मैं सिर्फ एक ट्राइंगल की बात करूंगा, इस ट्राइंगल में वी हैव ट्राइंगल A B C. हियर दिस वन इज AB, दिस वन इज BC. हमने अभी कहा BC इज ग्रेटर देन AB. अगर BC ग्रेटर है सो BC के सामने ये एंगल B और C को छोड़ दें, वी हैव दिस वन एंगल. और AB के सामने दिस वन इज द एंगल. अगर यहाँ कंपैरिजन करते हैं, A के साथ एंगल 1 है, ये देख रहे हैं आप AC के नीचे एंगल 1 और यहाँ एंगल 5. इफ BC इज ग्रेटर देन AB तो BC के सामने वाला जो एंगल है एंगल 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन AB के सामने एंगल है 5. एंगल 1 शुड बी ग्रेटर देन एंगल 5. ये रीजन मेंशन करूंगा, एंगल ऑपोजिट टू longer side is greater. ये हमने प्रूव किया. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. आफ्टर दैट अब हमें A और C एंगल बनाना है. A के लिए मैंने 1 एंगल लिख दिया, C के लिए मैंने 5 एंगल लिख दिया. अब A का रिमेनिंग पार्ट है 2
और सी का रिमेनिंग पार्ट है 5। नाउ वी नीड एंगल 2 एंड एंगल 5। अब हम वो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे जहाँ पे एंगल 2 और एंगल 5 आता हो। तो 2 और 5 कौन सी ट्राइंगल में आ रहे हैं? दिस वन इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम है ए सी डी। यहाँ हम ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ए सी डी। लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए सी डी। नाउ वी हैव ए सी डी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसका मतलब सी डी साइड बड़ी होगी ए डी साइड से। हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को देख रहे हैं। सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, इट मीन्स सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। यहाँ लिखेंगे सी डी इज ग्रेटर देन ए डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सी डी के सामने एंगल देखेंगे। सी डी के सामने यहाँ देख रहे हैं सी डी, इसके सामने ये एंगल, और दिस वन इज ए डी के अपोजिट ये एंगल। सी डी के अपोजिट एंगल, ये एंगल का पार्ट, ए एंगल का पार्ट कौन सा है? 2। अगर कंपैरिजन करते हैं ए सी के ऊपर यहाँ 2 है और सी के साथ एंगल 6, दिस वन। सो सी डी के सामने एंगल 2, ए डी के सामने एंगल 6, वी कैन से एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 6। रीजन इज अगेन सेम रीजन हम यूज करेंगे। विच वन? एंगल opposite to longer side is greater. Same reason. Let it be inequality number 2. This one is inequality number 1. Now we need angle A is greater than angle C. Angle A means 1 plus 2. So 1 plus 2 के लिए this one is 1, this one is 2. It means मैं दोनों inequalities को add करूँगा. Now we will write adding 1 and 2. We can also say adding the inequalities 1 and 2. जब add करूँगा left hand side 1, 2. We will write angle 1 plus angle 2. After that यहाँ पे भी greater than, यहाँ पे भी greater than 5 and 6, angle 5 greater than angle 6. Now 1 plus 2. 1 plus 2 is angle A greater than 5 plus 6. 5 plus 6 is angle C. Angle A is greater than angle C. ये हमने प्रूव किया. Now we will prove angle B is greater than angle D. Angle B, angle D. आप देख रहे हैं angle B means 3 and 4. D means 7 and 8. So firstly हमें यहाँ से 3 चाहिए, 4 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए. पहले मैं 3 और 7 लूँगा. 3 और 7 कौन सी ट्राइंगल में आएंगे? दिस वन, ट्राइंगल ए बी डी. ट्राइंगल ए बी डी यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी. अब इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड एंड सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड. सबसे छोटी साइड है ए बी. यहाँ पे सबसे छोटी साइड ए बी. इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज लेस देन ए डी, और वी कैन से ए डी इज ग्रेटर देन ए बी. ए बी छोटी है ए डी से, या फिर मैं ये कह सकता हूँ ए डी बड़ी है ए बी से. तो मैं लिखूंगा ए डी इज ग्रेटर देन ए बी. नाउ लंबी साइड के सामने वाला एंगल ए डी के सामने, आप यहाँ सिंपली ऐसा करते हैं, आप सिमिलरली लिख दें. अगर सिमिलरली वर्ड मेंशन कर देंगे तो हमें रीजन बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ए डी के सामने दिस वन इज ए डी. ए और डी को छोड़ दो, ए डी के अपोजिट वी हैव दिस वन एंगल. देन ए बी के सामने ए और बी को छोड़ दो, हमारे पास ये एंगल आ जाता है ए बी के सामने. यहाँ देखेंगे दिस वन इज ए डी. सो ए डी के सामने इस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कौन सा एंगल है? ये बी डी के साथ वाला एंगल. तो बी डी के साथ यहाँ पे एंगल 3. आप कंपैरिजन कर सकते हैं ए डी, दिस वन इज ए डी. तो यहाँ है एंगल 7. ए डी के सामने एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 7. यहाँ रीजन नहीं मेंशन किया मैंने, इसको दिया इनइक्वालिटी नंबर 3 इन ट्राइंगल. 3 और 7 हमारे पास आ गया.
ना हमें बी एंगल बनाना है तो 3+4 होना चाहिए, यहाँ 7+8 होना चाहिए, 4 और 8 इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, सी डी अगर लॉन्गेस्ट साइड है इसका मतलब बी सी छोटा होगा, जब बी सी छोटा होगा सी डी बड़ा होगा। मैं लिखूंगा ट्राइंगल इज बी सी डी, इस ट्राइंगल में सी डी इज ग्रेटर दैन बी सी, सी डी साइड बड़ी है। अब सी डी के सामने ये एंगल, बी सी के सामने ये एंगल, यहाँ आप देखेंगे दोनों एंगल्स के नाम, इसका नाम 4 है और इस एंगल का नाम यहाँ पे 8। सी डी के सामने एंगल 4 इज ग्रेटर दैन एंगल 8 बी सी के सामने। आप ये साथ साथ बना सकते हैं, बी सी के सामने ये एंगल, दिस वन इज इन इक्वलिटी नंबर 4। Now we will write, we need angle B and angle D. Angle B means this one is B, 3+4 and angle D means 7+8। अब 3+4 के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। सो लिखेंगे एडिंग 3 and 4। If we add these two, what do we get? Angle 3 plus angle 4, then greater than angle 7 plus angle 8, angle 3 plus angle 4, angle 3 plus 4, this one is angle B, is greater than 7 plus 8, 7 plus 8 is angle D. So we can say angle B is greater than angle D. Hence we prove the result, angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. This one is question number 4 of exercise 7.4. Now we will solve question number 5. Question number 5. In question number 5, again we have a triangle. Like this. Okay. We have a triangle PQR. Triangle is, हमें शेप थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी इसकी। Triangle is PQR. PQR. Let it be the triangle. After that, the question is, PR is greater than PQ. Question says, PR is greater than PQ. And PS bisects angle QPR. पहले लिखेंगे हम PS, this one is also given in question. PS bisects angle QPR. QPR, this one is QPR. PS इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस एंगल के जो दो पार्ट्स हैं, these two parts are equal. और इन दोनों पार्ट्स को यहाँ मेंशन किया हुआ है आपके क्वेश्चन में. One is angle 1 and second one is angle 2.
It is given that angle 1 is equal to angle 2 according to question. To prove, हमें प्रूव क्या करना है? एंगल पी एस आर is greater than angle P S Q. Very important concepts are in question. PR is greater than PQ, PS bisects the angle. Now this one is the result to prove. See how we are going to prove the result? Proof. Firstly, suppose we have only a triangle. अगर सिर्फ हमारे पास ट्राइंगल होगी like this, triangle P Q R. This one is a triangle. Now according to question, PR is greater than PQ. This one is greater than PQ. अगर ये साइड बड़ी है, इस साइड के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा. ये साइड छोटी है, इसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा. इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल. We can say here PR is greater than PQ. PR के सामने ये एंगल. चलिए इसका नाम मैंने रखा, इसका नाम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि यहाँ पे नाम गिवन भी है. ओके, इसके सामने PQR. PR के सामने PQR is greater than PQ के सामने है आपका ये एंगल, इसका नाम है PRQ. This side is longer, so angle opposite to this side is greater. This side is smaller, so angle opposite to this angle is also smaller. Okay, the reason angle opposite to longer side is greater. This one is the reason. After that, we have angle 1 is equal to angle 2. Also, angle 1 is equal to angle 2. This is given. Now see, we have suppose 5 is equal to 5. ऐसा होता है, या फिर मैं ये लिखूं 5 is greater than 3. You know very well, 5 is greater than 3. 5 3 से बड़ा होता है. अब अगर मैं दोनों साइड इक्वल नंबर्स ऐड कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 1 ऐड किया, यहाँ मैंने 1 ऐड किया, ये बन रहा है 6, ये बन रहा है 4. अगेन 6 इज ग्रेटर देन 4. इट मीन्स अगर मैं इन इक्वलिटी में दोनों साइड सेम नंबर ऐड करता हूँ, द रिजल्ट विल रिमेन द सेम. दैट इज द इन इक्वलिटी विल रिमेन द सेम. दिस वन इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है. दीज टू आर इक्वल. अगर मैं ये नंबर्स इक्वल नंबर्स दोनों साइड ऐड करता हूँ, PQR plus angle 1 is equal to PRQ plus angle 2. ऐसा कर सकते हैं, रीजन दे सकते हैं बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अगर ये दोनों इक्वल हैं, एक साइड मैंने 1 ऐड किया, एक साइड 2 ऐड किया, द रिजल्ट विल मेक नो डिफरेंस. यहाँ पे इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी, दैट इज ग्रेटर देन. दिस वन इज द स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन. Now we have to use one more concept here. In this triangle, हमारे पास ये एक triangle है. इस triangle में we have 3 angles, 1 2 3. We have 3 angles in the triangle and sum of all the 3 angles is 180 degree. Using angle sum property in ट्राइंगल्स, मैं दोनों ट्राइंगल्स पे 1 by 1 एंगल सम प्रॉपर्टी लिखाऊंगा. PQS and second one is this one PRS. अगर मैं दोनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, या सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, दिस वन इज PQS. जब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो एंगल PQS, दिस वन PQS plus angle 1 plus this one PRS.
एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड इस ट्राइंगल में एक एंगल ये है पी आर एस प्लस दिस वन एंगल 2 plus third one is PSR. Again 180 degree. Let this be equation number 1. This one is equation number 2. Now right hand sides of both the equations are same. From equation 1 and equation 2. चलिए equations लिख दिए. If we compare both these equations, the result becomes right hand sides are equal. We can say PQS plus angle 1 plus angle PSQ equal to this one PRS plus angle 2 plus PSR. These two are equal now. एक छोटी सी चेंज और करूंगा PQS मतलब ये एंगल, इसी एंगल का नाम मैं यहाँ तक भी लिख सकता हूँ PQR, इसको मैं लिखूंगा और इसे मैं चेंज कर रहा हूँ PQS की जगह मैं लिख रहा हूँ PQR प्लस एंगल 1 प्लस दिस वन PSQ इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे PRS इसी एंगल का नाम है, इस एंगल का नाम मैं यहां तक भी लिख सकता हूं PRQ प्लस एंगल 2 प्लस PSR. यहां तक मैं एक ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, यहां तक भी मैं एक ब्रैकेट यूज कर रहा हूं. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस वन PQR प्लस एंगल 1 PQR प्लस एंगल 1 PRQ प्लस एंगल 2 PRQ प्लस एंगल 2, इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया. अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, द टर्म्स इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स आर इक्वल. दिस वन इज इक्वल टू दिस टर्म. देख रहे हैं आप, दिस टू टर्म्स आर इक्वल. देखिए अब एक कॉन्सेप्ट और है, PQR प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन PRQ प्लस एंगल 2. इन दोनों ब्रैकेट में इनक्लोज अगर टर्म्स को मैं देखता हूँ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टर्म्स. इन दोनों टर्म्स में दिस टर्म इज ग्रेटर, दिस टर्म इज स्मॉलर. यहाँ से पता चल रहा है दिस टर्म इज ग्रेटर, दिस टर्म इज स्मॉलर. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, दिस टर्म इज ग्रेटर, दिस टर्म इज स्मॉलर. इन दोनों टर्म्स में आप देख रहे हैं द टर्म्स इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स हैव अ रिलेशनशिप ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन. दिस टर्म इज ग्रेटर एंड दिस टर्म इज स्मॉलर. बट व्हेन वी ऐड PSQ एंड PSR, एक साइड जब हम PSQ ऐड करते हैं, एक साइड PSR ऐड करते हैं, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाते हैं. हमारा रिजल्ट क्या है, इसको मैं यहाँ क्लियर करूँगा. वी हैव 5 ग्रेटर देन 3. बड़े अच्छे से समझना आपने इस टर्म को, इस रिजल्ट को. 5 इज ग्रेटर देन 3, जस्ट लाइक जैसे दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म. ये टर्म बड़ी है, ये टर्म छोटी है. अब मैं दोनों साइड्स कुछ ना कुछ ऐड करता हूँ. मैं यहाँ पे भी कुछ ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ ऐड कर रहा हूँ. जस्ट लाइक जैसे यहाँ PSQ ऐड किया, यहाँ PSR ऐड किया, बट आफ्टर एडिशन इन दोनों को मुझे इक्वल बनाना है. सो कैसे करूँगा, दिस वन इज 5, दिस वन इज 3. यहाँ मैंने 2 ऐड किया. सपोज वी नो 5 प्लस 2 इज 7. अब यहाँ भी अगर मुझे 7 बनाना है तो मुझे यहाँ 3 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज 3 प्लस 4 इज 7, 5 प्लस 2 इज 7, 3 प्लस 4 इज 7. नाउ दिस वन इज एन इक्वेशन. फर्स्टली ये इनइक्वलिटी थी, बट नाउ दिस वन इज एन इक्वेशन. अब हुआ क्या, 5 इज ग्रेटर देन 3, बट जो नंबर्स मैंने ऐड किए उन दोनों नंबर्स के बीच रिलेशनशिप कुछ उल्टा है. कैसा रिलेशनशिप है, 2 और 4 के बीच क्या रिलेशनशिप है, 2 इज लेस देन 4. इसका मतलब अगर इन दोनों टर्म्स के बीच ग्रेटर देन की रिलेशनशिप को मुझे इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, ये टर्म बड़ी है, ये टर्म छोटी है, अगर दोनों को मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो इस साइड बड़ी टर्म में छोटी टर्म ऐड करनी पड़ेगी और छोटी टर्म में बड़ी टर्म ऐड करनी पड़ेगी. इट मीन्स यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया वो टर्म, ये बड़ी टर्म थी,
इसमें छोटी टर्म ऐड हुई, ये छोटी टर्म थी, इसमें बड़ी टर्म ऐड हुई। जस्ट लाइक जैसे यहाँ बड़ी टर्म थी, इन दोनों में से ये बड़ा था, यहाँ छोटी टर्म ऐड हुई और यहाँ बड़ी टर्म ऐड हुई। 2 इज लेस देन 4। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल टू बनाने के लिए मैं लिखूंगा, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, सपोज ये स्टार, फ्रॉम this one we can conclude that, यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं स्टार से कि ये टर्म बड़ी है, ये टर्म छोटी है। और जब इक्वेशन बन गई, इसका मतलब ये टर्म छोटी होगी, ये टर्म बड़ी होगी। वी कंक्लूड दैट पी एस क्यू एंगल पी एस क्यू, ये छोटा होगा, बड़ी टर्म में ऐड होगा, इज लेस देन दिस वन एंगल पी एस आर। मतलब ये हुआ, ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, दिस वन इज स्मॉलर, दिस वन इज ग्रेटर। ये छोटा है, ये बड़ा है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस वन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का साइन डाल के पी एस क्यू को मैं इस साइड लिख रहा हूँ, पी एस क्यू एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, angle PSR is greater than angle PSQ. So this is our question number 5, and with this question or exercise 7.4 is complete. Now we have completed the chapter triangles, and in the next video we will start some new chapter. Thank you.